हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस दैट इज साइंस क्लब। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं आप सभी का फिजिक्स मेंटर हूं। चलिए आज अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अपना अध्याय 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के पिछले 2022 में आए हुए सवालों की। ठीक है, पिछली साल अपना जो ये चैप्टर था वो 8 नंबर का था। 2022 में जो आपका बोर्ड का पेपर लगा था उस समय है ये चैप्टर आपके 8 अंक का था, 8 वेटेज का था। इससे सवाल कैसे आ रहे थे? इससे एमसीक्यू क्वेश्चन तो 2 आ रहे थे, ठीक है ना, वास्तुनिक प्रश्न, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपके आ रहे थे 1, रिक्त स्थान आपके 1 आ रहे थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका इसका एक क्वेश्चन अटक रहा था, और फिर आपका आ रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके 2 थे। तो इस हिसाब से पिछले साल आपके बोर्ड में इस चैप्टर में से टोटल 6 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। और जो अपन पहले 2 सवाल करने वाले हैं ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है। तो अपन इसका हल करें, सॉल्यूशन लिखें। तो आपको ये आकृति दिख रही होगी, तो ये आपको जो AC और CD है, इस आकृति को मैं कुछ इस प्रकार बना लेता हूं, ठीक है ना। मैंने इस आकृति को इस हिसाब से बना लिया और नीचे फिर AB को दर्शा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है AC और BC, ये आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, ठीक है ना। इनका सिरा देखो कनेक्ट है एक दूसरे से, इसलिए इनको श्रेणी क्रम में मान लिया। और जो नीचे वाला है इसको अपन ने समांतर क्रम में मान लिया। तो पहले मैं श्रेणी क्रम वाले को सॉल्व करूं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 आता है। इसको अपन R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और नीचे वाले को R3 मान लेते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो एज इट इज जुड़ जाएंगे। तो आपके पास श्रेणी क्रम का प्रतिरोध कितना आएगा? 2 + 2 4 ओम आएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक हो गए। अब एक और आकृति इनकी बनाना चाहूं तो अब इसकी आकृति कुछ इस प्रकार आपके सामने मन के नजर आ रही होगी। अब इसका मान भी 4 ओम है, इसका मान भी 4 ओम है। देखने से ये प्रतीत होता है कि ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम के लिए अपना सूत्र लगता है 1/r, 1/r1 प्लस 1/r3 कर देते हैं, क्योंकि इसको अपन ने तीसरा प्रतिरोध माना है। तो 1/4 प्लस 1/4, लघुत्तम आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर 2 आ जाएंगे। तो ये आपका 1/2, ये तो आपका आ रहा है 1/r का मान। इसको मैं उल्टा करूंगा तो R का मान आपके पास प्राप्त होगा 2 ओम। मतलब इसमें भी ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिए। चलिए फिर 2 MCQ क्वेश्चन के बाद अब अपन को फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के। तो पिछले साल इसमें रिक्त स्थान में सवाल आया था कि विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में खाली स्थान का उपयोग होता है। अपने घर में विद्युत बल्ब आते हैं, बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो अपन ने पढ़ा था कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता है टंगस्टन, ठीक है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसका निर्माण टंगस्टन द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आप चलिए, अपने फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर मतलब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न से पिछले साल 1 नंबर का सवाल ये आया था कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का कार्य होता है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें धारा नियंत्रण का क्या कार्य होता है? यहाँ पर क्या और ऐड करना, क्या कार्य होता है? अपन विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण को क्यों लगाते हैं? तो अपन ने पढ़ा था ना, धारा नियंत्रण मतलब धारा के मान को नियंत्रण करने वाला, धारा के मान को बैलेंस करने वाला, ठीक है ना। तो ये धारा नियंत्रण क्या करेगा? परिपथ में धारा के मान को बढ़ा देगा, नहीं तो घटा देगा, वही अपन को लिखना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का कार्य धारा के मान को बढ़ाना या घटाना होता है। धारा के मान को बढ़ाना या घटाना होता है। ठीक है, पिछले साल अपने सवाल काफी सरल आए थे इस विद्युत वाले से, ठीक है ना। तो दोबारा से देखें, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य क्या है, ये धारा के मान को बढ़ा सकता है, नहीं तो घटा सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। चलिए फिर 2 MCQ क्वेश्चन, एक खाली स्थान और एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के बाद में हम आ चुके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने। पिछले साल अपने बोर्ड में विद्युत से 2 छोटे लघु उत्तरात्मक प्रश्न आए थे 2-2 नंबर के। उसमें से पहला सवाल ये आया था कि श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 व R4 है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करना। ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाए। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार आपका बनेगा। मैंने ये पहला प्रतिरोध जोड़ दिया, इसी के साथ दूसरा श्रेणी क्रम में है, मतलब एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ जुड़ता है। ऐसे श्रेणी क्रम की अपन ने परिभाषा पढ़ के रखी है। तो मैंने चारों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, नीचे एक एम्पियर लगा दिया, ठीक है, एमीटर लगा दिया, और इसके साथ अपन ने एक बैटरी को जोड़ा, और बैटरी के साथ मैंने एक कुंजी को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर उसको मैंने चौथे प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया, और इन सारे प्रतिरोध को मैंने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया, और वोल्ट मीटर विभवांतर को माप लिया। ठीक है, धारा का प्रवाह यहां से यहां तक हो रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ऐसा आपका कुछ डायग्राम बनेगा इस सवाल के लिए। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जुड़ते हैं तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और अपन ने एक चीज पढ़ के रखी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कांस्टेंट रहता है या समान रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूं श्रेणी क्रम में प्रभावित कुल प्रतिरोध, श्रेणी में प्रभावित कुल प्रतिरोध, तो आप मेरे को कहोगे यहाँ पर 4 प्रतिरोध है, चारों को मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, श्रेणी में प्रभावित कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यही अपन को सिद्ध करना है। अपन को यही तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला लेके आना है। तो आप देखें, मैं यहाँ पर बोलूं प्रतिरोध है मतलब इनके अंदर विभवांतर भी होगा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि कुल विभवांतर बराबर हो जाएगा प्रतिरोध में विभवांतर का योग। प्रतिरोध में कितना विभवांतर है, तो प्रतिरोध 4 है तो विभवांतर भी 4 हो जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। फिर मैं एक और चीज यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ओम के नियमानुसार, ठीक है ना, हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार V समानुपाती होता है I, और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट काम में आता है, वो होता है R। तो ओम का नियम V बराबर IR, और मैंने पहले कह दिया धारा का मान समान है तो धारा तो बदलेगी नहीं, पर मैं इस V के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, V1 की जगह पर IR1 लिख सकता हूँ, V2 के जगह पर IR2 लिख सकता हूँ, V3 के जगह पर IR3 लिख सकता हूँ, और V4 के जगह पर IR4 लिख सकता हूँ, और V के जगह पर मैं IR भी लिख सकता हूँ। ओम के नियम अनुसार लिखा है, प्रतिरोध का मान चेंज होता जा रहा है, मतलब सबके लिए अलग अलग प्रतिरोध है, तो इसलिए मैंने लिख दिया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन में पूरे में I कॉमन आ रहा है, I को कॉमन ले लेता हूँ, तो I कॉमन लेते ही R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। ये I इसके गुणा में है, यहाँ पर भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा,
तो आई आर बट्टे आई बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। अब आई से आई यहाँ पर आपको कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आई से आई कट जाएगा और आर बराबर अपने पास आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र अपन ने व्युत्पन्न कर दिया है। मैंने कहा था अपन को ये व्युत्पन्न करना है, तो अपन ने कर दिया। अब एक बार दोबारा से सवाल को देखें। श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोध R1 R2 व R3 व R4 दिए हुए हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताना है। सूत्र तो ये होता है श्रेणी क्रम में सबका योग हो जाएगा, पर इसको सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए क्या दिया, तो मैं कहूं प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर प्रभाव हो रही होगी, ठीक है ना। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर होगा, तो मैंने कहा कुल विभवांतर कितना होगा, V बराबर V1 V2 V3 और V4। R1 के लिए विभवांतर कितना है V1, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है और R4 के लिए V4 है। फिर मैंने कहा ओम के नियमानुसार V समानुपाती होता है I, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो V बराबर I R कांस्टेंट होता है, ठीक है। पर यहाँ पर अपन प्रतिरोध मान रहे हैं क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत रहता है, ठीक है। तो मैंने V के जगह पर IR लिख दिया ओम के नियमानुसार, V1 के जगह पर IR1 लिख दिया क्योंकि धारा का मान समान है, प्रतिरोध सबके लिए अलग अलग है, प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। फिर मैंने इस टर्म में पूरा I कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और इस I यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर भेजूंगा तो भाग में जाएगा, I से I कट जाएगा, R आएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा। चलिए फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 हो चुके हैं और अंतिम क्वेश्चन बचा है। अंतिम क्वेश्चन पिछली साल राजस्थान बोर्ड में 2 नंबर का ये पूछा गया था कि एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल दोबारा से देखें कि पिछले साल राजस्थान बोर्ड में 2 नंबर का ही सवाल आया था कि एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रभावित हो रही है, तो आपको ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। ऊष्मा मतलब मेरे को H का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिरोध मेरे को दिया हुआ है, R का मान मेरे पास 4 ओम है, धारा I का मान मेरे पास है 10 A और समय है T बराबर है मेरे पास 2 सेकंड। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा H बराबर होता है I स्क्वायर RT, ऐसा मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया होगा नोट्स में कि H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देता हूँ, तो H बराबर आ जाएगा I स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर गुणा R, प्रतिरोध 4 है मेरे पास और समय लग रहा है 2 सेकेंड। अब H बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और H बराबर आ जाएगा 800 जूल। ऊष्मा की इकाई जूल होती है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। पिछले साल काफी सरल न्यूमेरिकल आया था, अंकित प्रश्न आया था अपने इस चैप्टर से, तो ठीक है। पिछली साल अपने विद्युत चैप्टर से 6 ही सवाल आए थे, ठीक है, और 8 नंबर का ये वेटेज रख रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि पिछले साल 2 वास्तुनिष्ठ प्रश्न एबेसेडे आए थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एक खाली स्थान आया था रिक्त स्थान, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आए थे और 2 लघुत्तरात्मक आए थे और अपन ने पूरे पेपर को चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गुड बाय।